नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अधिक मास की कहानी। इसको पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार एक अहोई राज्य में निर्धनवान नाम का एक राजा राज्य करता था। वह अति तेजस्वी और ईमानदार और बहुत ही भला राजा था। एक दिन राजा निधरवा शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। वहां जंगल में जाकर एक विशाल घने वृक्ष छायादार वृक्ष के नीचे उसकी जटाओं में घोड़े को बांध दिया और खुद उस वृक्ष की छाया के नीचे बैठ गया। फिर वहां पर एक सुंदर सा तोता राजा को एक ही बात से संबोधित करता हुआ आया। पृथ्वी पर अतुल सुख देखकर तुम आत्मचिंतन नहीं करता है, फिर तू पृथ्वी के उस पार कैसे जाएगा? तोते के द्वारा बार बार यही बात दोहराने से राजा के मन में तोते की बातें घर कर गई। तोते की बात को दिमाग में लेकर राजा अपने महल को वापस लौट आया। राजा को कई बार बुलाने पर भी वो नहीं बोला और ना ही उसने जलपान किया और ना ही खाना खाया। एक बार राजा के महल में राजा ऋषि वाल्मीकि पधारे। उन्होंने राजा के चेहरे पर चिंता देखकर राजा से पूछा कि राजा जी, आप किस चिंता में डूबे हुए हो? तभी राजा ने सारी मन में घटित हुई सारी बात ऋषि वाल्मीकि को बताई। फिर वाल्मीकि ने हंसते हुए राजा से कहा कि मैं तुम्हें एक ऐतिहासिक घटना सुनाना चाहता हूँ, जिसे सुनकर आपको आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो सुनिए अब। पूर्व काल में ताम्र नदी के किनारे एक ब्राह्मण निवास करते थे और गौतम ऋषि की पुत्री गौतमी पतिव्रता स्त्री थी। गौतम ऋषि ने अपनी पुत्री का विवाह सुखदेव नाम के लड़के से करवा दिया। दोनों ही आश्रम में निवास करते थे। बहुत समय तक साथ में रहने के बावजूद उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। फिर पुत्र की प्राप्ति के लिए सहदेव ने श्री हरि की तपस्या की। कई वर्षों तक कठिन तपस्या करने के कारण श्री हरि सहदेव पर प्रसन्न हो गए और बोले, वत्स्य, तुमने मेरी तपस्या की है, मैं तुम्हारी तपस्या से अधिक प्रसन्न हूँ, बताइए तुम्हें क्या चाहिए? तभी ब्राह्मण ने कहा, हे पुरुषोत्तम, हे दीनदयालु, हे श्री हरि, अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हो तो मुझे एक संतान प्राप्ति का वरदान दो। फिर भगवान श्री हरि ने खुश होकर उस ब्राह्मण को संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। लेकिन संतान तो दिया, परंतु उसकी आयु सिर्फ 12 वर्ष की ही थी। उन्होंने अपने पुत्र का नाम सुखदेव रखा। जब वो सुखदेव 12 वर्ष का हुआ तो वो अपने मित्रों के साथ बावड़ी में खेलने गया तो बावड़ी पानी से भरी हुई थी, जिसकी वजह से उसको सांस रुक गई और उसे सांस नहीं आने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। और जब सहदेव और उसकी पत्नी गौतमी को इस बात की खबर मिली तो वो भागते भागते बावड़ी पहुंचे और वहां जाकर देखा तो उसका पुत्र मृत था। वहां पहुंचकर जब पुत्र को इस हालत में देखा तो सहदेव ने अपने पुत्र को गोद में उठाया और जोर जोर से रोने लगा। और फिर असमय बरसने वाले बारिश की वजह से एक बादल उसके ऊपर आ गया और बरसने लगा। ये बारिश 1 माह तक लगातार चली। वह पुत्र की मृत्यु की शोक अग्नि में डूब गया और वो उसे 1 माह निकला उसे पता भी नहीं चला। और उसने 1 माह में ना ही तो भोजन किया और ना ही जल ग्रहण किया, सिर्फ हे पुत्र कहकर रोता ही रहा। वो मास भगवान श्री कृष्ण का प्रिय मास पुरुषोत्तम मास था।
अनजाने में ही उस सहदेव ने महीने भर तक उस मास में व्रत किए, जिससे भगवान श्री कृष्ण अति प्रसन्न हो गए और आकर उससे बोले कि मैं तुम्हारी इस व्रत के कारण बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम सुखपूर्वक अपने पुत्र के साथ वन में ये उम्र व्यतीत करोगे और फिर ब्रह्मलोक को जाओगे। वहां सभी प्रकार के सुख भोग कर पृथ्वी पर जन्म लोगे। फिर पृथ्वी पर जन्म लोगे और वहां के राजा बनोगे और इस जन्म में भी गौतमी ही तुम्हारी पटरानी होगी। वहां तुम्हारे 4 पुत्र होंगे और सुंदर मुख वाली महाभागा पुत्री की प्राप्ति होगी, जिसका नाम सुशीला होगा। जब तुम संसार के सुखों को व्यतीत करते करते जब भगवान श्री हरि को भूल जाओगे, तब भी तुम्हारा एक पुत्र विशाल जंगल में एक तोता बन के आएगा और वैराग्य रूपी श्लोक बार बार बोलकर तुम्हें ये बोध कराएगा कि तुम भगवान की भक्ति भूल गए हो। और जब उस तोते की बात सुनकर तुम चिंता रूपी समुद्र में डूब जाओगे, तब ऋषि वाल्मीकि आकर तुम्हें ज्ञान देंगे। वाल्मीकि की बात सुनकर तुम निसंदेह अपने शरीर को त्याग कर वैकुंठ लोक को श्री हरि के पूजा अर्चना में लग जाओगे और वैकुंठ को प्राप्त हो जाओगे। भगवान श्री हरि की बात सुनकर ब्राह्मण का बेटा जिंदा हो गया। फिर ब्राह्मण ने चकित होकर भगवान श्री हरि को प्रणाम किया और कहा कि हे भगवान, मैंने आपकी तपस्या 4000 वर्ष तक की, तब तो आपने मुझे 12 वर्ष, मेरे पुत्र की आयु 12 वर्ष की ही की, और अब जब मैंने कोई तपस्या नहीं की, फिर भी आपने मेरे बच्चे को जिंदा किया, जीवन दान दिया उसे। तभी भगवान श्री हरि ने कहा कि ये तुम्हारे पुरुषोत्तम मास में व्रत रखने का परिणाम है। तुमने संतान के शौक में पति पत्नी सहित 1 महीने तक लगातार बिना कुछ खाए पिए रहे हो, जिससे वो मेरा व्रत हो गया। और असमय बरसने वाले बादल ने तुम्हें सुबह शाम मध्याह्न में नहला दिया, जिससे तुम्हें ये पुत्र जिंदा हो गया है। ये पुरुषोत्तम मास सबसे पवित्र मास है और इस मास में अगर कोई व्यक्ति एक भी व्रत कर लेता है तो उसे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसको लेने के लिए वैकुंठ से विमान आता है। इतना कहकर भगवान श्री हरि गरुड़ पर बैठकर वापिस स्वर्ग लोक में चले गए और फिर वो ब्राह्मणी और उसका पुत्र भगवान श्री हरि के दिए हुए वचन के अनुसार अपना जीवन यापन करने लगे। और जब उन्होंने अपना जीवन यापन करके फिर वैकुंठ को प्राप्त हो गए, वहां वैकुंठ का सुख भोग कर उसने फिर से पृथ्वी पर जन्म लिया और वहां का राजा बन गया। और फिर वहां वाल्मीकि ऋषि ने उन्हें कहा कि अब गौतमी तुम्हारी पत्नी है और तुम वही ब्राह्मण हो जो पहले सहदेव नाम से पृथ्वी पर रहते थे, वही तुम हो और अब तुम इस जन्म में राजा बने हो। और ये सुख पक्षी यानी कि तोता, ये तुम्हारा वही पुत्र है जो 12 वर्ष की उम्र में वैकुंठ को प्राप्त हो गया था। तो तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे और तुमने श्री हरि को तुम भूल गए, इसलिए तुम्हारे पुत्र रूपी सुख पक्षी ने तुम्हें ये याद दिलाया है। फिर ऋषि वाल्मीकि ने
और राजा से कहा कि अब तुम्हें तुम्हारी चिंता का कारण मिल गया होगा कि तुम्हें वो पक्षी क्या याद दिला रहा था। फिर वो राजा भगवान श्री हरि विष्णु की तपस्या में लीन हो गया और बैकुंठ को प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, ये थी अधिक मास की कहानी। आपने देखा कि अधिक मास का व्रत करने से उस ब्राह्मणी का पुत्र तक जीवित हो गया। तो आप ही जान सकते हो कि इस व्रत करने से कितना फल प्राप्त होता है। इसलिए इस अधिक मास में हो सके तो अधिक मास का पूरा महीना ही व्रत करें, और नहीं तो आप जितने कर सको उतने व्रत करो, क्योंकि ये सबसे अधिक फल देने वाला और पापों को नष्ट करने वाला महीना है और भगवान श्री हरि विष्णु का प्रिय महीना है। तो दोस्तों, ये थी अधिक मास की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।